नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम लोग एसएससी जेईई 2024 के लिए जीएस देख रहे थे, जिसकी प्रीवियस ईयर है और जीएस में हम लोग हिस्ट्री देख रहे हैं अभी। तो हिस्ट्री में अभी टॉपिक जो है, इसके पहले हमने सारा टॉपिक कंप्लीट कर चुका है और ये जो चल रहा है अभी अपना मुगल काल एवं भक्ति आंदोलन जो भी उस टाइम हुआ था, उस पे जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, हम वो देख रहे हैं। और हाँ, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ आप इसे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ताकि हमारा हौसला बढ़े और आगे ऐसे वीडियो देखने के लिए आप ज़रूर से इसे सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जो कि भक्ति एवं सूफी आंदोलन पहला अपना था कि वहाँ पे मुगल है बट यहाँ पे भक्ति एवं सूफी आंदोलन पहला है। और इस पे जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं वो एक एक क्वेश्चन करके हमने देखेंगे। जो कि 2021 में यह क्वेश्चन आया हुआ है, मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी। मीराबाई जो थी वो कहाँ की राजपूत और राजकुमारी थी। दूसरा पहला ऑप्शन है मेवाड़, मेड़ता और तीसरा है सतारा और बीजापुर। इसका सही आंसर हो जाएगा मेड़ा मेड़ता। इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कुछ ऐसे ही है, मीराबाई मेड़ता के महाराजा के छोटे भाई रतन सिंह के एकमात्र संतान थी। मीरा का विवाह मेवाड़ के एक सिसोदिया राज परिवार में हुआ था। इनका विवाह कहाँ हुआ था? सिसोदिया परिवार में हुआ था। इनके पति उदयपुर के महाराजा भोजराज थे। जो इनका शादी हुआ था वो भोजराज से हुआ था, जो कि उदयपुर के महाराजा थे। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में हुआ था। पाली के कुंडकी गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु 1546 में हो गया था। 1546। अभी तक ये क्या पूछा है कि इनका जन्म कहाँ हुआ? ये मेड़ता में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशिष्ट द्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? जो कि ये पहला है विष्णु स्वामी, बी है माधवाचार्य, सी है निबंकार निम्बकार और लास्ट है रामानुजाचार्य। इसका सही आंसर डी है, रामानुजाचार्य जी थे। ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1600 से 1700 की अवधि के धार्मिक शिक्षक मियाँ किस राज्य से संबंधित थे? 16 से 1700 के में ये पूछ रहा है किस राज्य से संबंधित थे। पहला हरियाणा, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा पंजाब, चौथा कर्नाटक। सही आंसर अपना हो जाएगा पंजाब। जो कि ये धार्मिक शिक्षक थे, क्या नाम था इनका? मियाँ मीर। किस राज्य से संबंधित थे? तो ये पंजाब से थे। 16वीं 17वीं शताब्दी के मध्य धार्मिक शिक्षक मियाँ मीर पंजाब, लाहौर, आधुनिक पाकिस्तान के से संबंधित थे। इस टाइम ये पाकिस्तान में। अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है? अजमेर का जो है ये किस सूफी संत से संबंधित है? पहला है ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, दूसरा है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, तीसरा है बाबा फरीद, डी है बंदा नवाज। यार हिंदी हम पढ़ नहीं पाते, हमको हिंदी में काम करना चाहिए। इसका सही आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद, खुशीनगर, मगहर, वाराणसी। तो हमारे वाराणसी में हुआ था इनका जन्म, संत कबीरदास जी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इससे कबीर दास जी पे थोड़ा सा देख लेते हैं। इनका जन्म अप्रोक्सीमेट 1440 ईस्वी में हुआ था। उत्तर प्रदेश के वाराणसी पास लातारा में हुआ था इनका। ये ब्राह्मणी के गर्भ से इनका जन्म हुआ था और कबीर की वाणी का संकलन बीजक में हुआ है। और ये सब इनका बुक पूछी जाती है। आगे चल के देखते हैं, अगर इनका कोई बुक्स पूछा होगा तो उस पर क्वेश्चन आया होगा तो जरूर यहाँ पे मिलेगा। एक मुस्लिम संत रहते थे जहाँ फतेहपुर सिकरी बनाया गया था। ये मुस्लिम संत थे वो, उनका नाम क्या था? निजामुद्दीन औलिया, नसरुद्दीन चिराग देहलवी, बाबा फरुखुद्दीन, शेख सलीम चिश्ती।
अपना सही आंसर डी है, यही फतेहपुर सीकरी में रहते थे। अगला क्वेश्चन, ये जो क्या कहते हैं सूफी संघ, भक्ति और सूफी आंदोलन था ये, इसका इतने ही क्वेश्चन आया हुआ था। और आगे से अब हम देखेंगे मुगल काल एवं बाबर। बाबर पे जितने क्वेश्चंस बने हैं, जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में, वो सब हम देखेंगे। इसके पहले हम बाबर को देख लेते। बाबर कौन था? बाबर जो दिल्ली सल्तनत का जो राज चला था उसे इन्होंने समाप्त किया था। और उसके बाद बाबर का 1526 से 1530 ईस्वी तक राज यहाँ पे था, ये राज किया था। और इसका क्या क्या नाम है? मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था, बाबर। और पिता इनके क्या थे? उमर शेख मिर्जा थे। माता कुतलुक निगार गामन खामन खानम। और पुत्र इनके जो तो हुमायूं थे, कामनार थे, कामरान, अस्करी थे और हिंदाल थे। और बाबर का आत्मकथा जो थी, जो इनकी आत्मकथा बुक जो थी वो पूछ ली जाती है। एक तो बाबर नामा थी, इन्हीं के नाम में आगे नामा लगा दो, एक इनकी आत्मकथा है। और दूसरा जो एक है तुजुक तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी किसकी थी? ये बाबर की थी। तो इन दोनों से क्वेश्चन बनते हैं कि जो भी 4-5 लाइन थी इससे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मैंने इसे पहले देख लिया और आगे चल के हम इसको देखते रहेंगे। सीधे यहाँ पे से आ गया। अच्छा हाँ, बाबर ने जो लड़ाई लड़ी थी और विजय हुआ था वो सारा का सारा यहाँ पे है। पानीपत का प्रथम या द्वितीय युद्ध था ये, प्रथम नहीं द्वितीय होना चाहिए, जो कि बाबर ने जीता था इब्राहिम लोदी के इब्राहिम लोदी के साथ इसका युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध जो हुआ था 1527 ईस्वी में हुआ था। और ये भी बाबर लड़ा था किसके साथ? राणा सांगा के साथ। और कौन जीता था? बाबर। चंदेरी का युद्ध जो हुआ था ये भी बाबर लड़ा था। ये किसके साथ हुआ था? मेहंदी नी राय के साथ हुआ था और जीता बाबर था। ये भी 1828 में लड़ा था। मतलब बाबर ने हमेशा युद्ध ही लड़ा। 1526 में लड़ा इब्राहिम लोदी के साथ, 1527 में लड़ा राणा सांगा के साथ, 1528 में लड़ा मेंदिनी राय के साथ और सब में जीतता गया। और 1529 में लड़ा बाबर तथा महमूद लोदी के साथ ये लड़ा था, महमूद लोदी, और जीता कौन था? बाबर। इसके बाद बेचारे का समाप्त हो जाता है 1530 में। तो अगला देखते हैं। और लास्ट का ये जो युद्ध का नाम हम लोग नहीं देखे, घाघरा का युद्ध किसने लड़ा था? ये बाबर ने ही लड़ा था महमूद लोदी के साथ। अब इस पे जितने क्वेश्चंस बने वो फटाफट हम लोग देख लेते हैं। जो पहला क्या, दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट डैश के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा के लिए संदेश वाहक भेजा था। किसके लिए भेजा था ये? तो जो ये पहला लड़ा था 1526 में, ये इब्राहिम लोदी से के खिलाफ लड़ा था, तो इन्हीं के लिए भेजा था, इनके विरुद्ध भेजा था ये। तो अपना सही आंसर ए हो जाएगा। गाजी खान लोदी नहीं थे, सिकंदर लोदी नहीं थे, बहलोल लोदी नहीं थे, लोदी ही थे। यही है जो अभी हमने देख लिया, वही चीज है, इब्राहिम लोदी के विरुद्ध भेजा था। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के शासन काल के दौरान गैर मुस्लिम व्यक्तियों पर लगाए गए व्यक्ति कर को निर्दिष्ट करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था? जो कि ये जजिया कर था एक, सॉरी, जजिया कर था जो लगाया था गैर मुस्लिम पे। जो मुस्लिम है उन पे ये कर नहीं था, जो मुस्लिम नहीं है उन पे ये कर लगाया गया था, उसको जजिया कर से इस्तेमाल करते थे, जो कि ऑप्शन डी इज करेक्ट है। साफी कर नहीं था, जाहिलिया कर नहीं था, सरिया कर नहीं था, जजिया कर था ये गैर मुस्लिम पे लगाया गया था। यही जो हमने बोल दिया यही है। इसको समाप्त करने वाला प्रथम मुगल, ये इंपॉर्टेंट है, मुगल शासक अकबर था। अकबर ने इसको हटवाया था कब? 1564 में। बट औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः प्रारंभ कर दिया। औरंगजेब ने तो इसको दोबारा लाया, लेकिन क्या किया? अकबर ने इसको हटाया था। और जजिया कर गैर मुस्लिम के लिए जाने जाने वाला था। फिरोज शाह तुगलक ने
ब्राह्मणों पर भी एक फिरोज शाह तुगलक था, जो कि ब्राह्मण पर भी ये दिल्ली सल्तनत वाला था तुगलक, और जो ये ब्राह्मण पर भी जजिया कर लगवा दिया था। अगला अगला क्वेश्चन है, बाबर का वास्तविक नाम क्या था? बाबर का एक वास्तविक नाम जो था, बाबर तो यहाँ के फेमस हुआ, इसके पहले इसका नाम क्या था? सलीम नहीं था, नसरुद्दीन ये भी नहीं था, खुर्रम ये भी नहीं था, इसका जहीर उल दीन नाम था। इसके नाम में ही जहर था बाबर के। बाबर का पूरा नाम जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, ये तो हम लोग देख ही लिया। 1526 में इसने किया हुआ था इब्राहिम लोदी को मार के, और 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की आगरा में मृत्यु हो गई। 1530 में मर गया बेचारा। बाबर को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। इनका कहाँ? आरा बाग में इनको बाबर को दफनाया गया है। बाद में काबुल में उनके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। इनका यही मतलब है, जो काबुल आज का है। एक मिनट, काबुल में इनको दोबारा दफनाया गया। हुमायूं का पूरा नाम नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। हुमायूं का पूरा नाम आगे आ सकता है, तो क्या ना है? नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। जहांगीर का पूरा नाम नीरुद्दीन मोहम्मद सलीम जहांगीर था। आगे चल के इस पे क्वेश्चन बनेंगे, तो उसमें हम सीधे अब क्वेश्चन ही देख लें। बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? 1526 ईस्वी में। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला यही है। नवंबर 1525 में संस्थापित होने के बाद बाबर दिल्ली से 80 किलोमीटर उत्तर की ओर पानीपत में 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी से मिला था। 1526 में ही मिला था इसने। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ये भी पानीपत का पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो किस वर्ष लड़ा गया था? ये पानीपत का प्रथम 1526 में ही लड़ा गया था, जो कि इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ा थी। किसने? बाबर ने। तो अपना ऑप्शन सही तो सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ था? ये हरियाणा में हुआ था, पानीपत के जिले में। ये जम्मू कश्मीर में नहीं पानीपत आता। आज भी पानीपत एक डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी जिला, एक डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में, वहां पे हुआ था। राजस्थान में नहीं था ये, पंजाब में नहीं। जो आज का हरियाणा है वहां पे ये पानीपत का युद्ध लड़ा गया था, जो कि आगे एक लाइन है। पानीपत का प्रथम युद्ध हरियाणा में हुआ था। पानीपत वर्तमान में हरियाणा राज्य का एक जिला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से उन विकल्प का चयन करें जो मुगल का, ना कि दिल्ली सम्राट की बात कर रहा है, कालक्रम को सही क्रम में दर्शाता है। तो पहला कौन था? बाबर था, बट बाबर तो यहाँ दिख नहीं रहा है हमें ऑप्शन में। तो अब क्या करें, देखते हैं। जहांगीर से शुरू हुआ था? नहीं। अकबर के बाद जहांगीर आया था। तो अकबर के बाद जहांगीर कहाँ पे है? अकबर पहले, इसके बाद जहांगीर आएगा। इसके बाद क्या है? शाहजहां, औरंगजेब लास्ट था। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अकबर के बाद यहाँ शाहजहां आ गया, ये नहीं होगा। यहाँ औरंगजेब पहले आ गया, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। और जहांगीर पहले आ गया था, तो ये नहीं होगा। तो अपना सही आंसर डी है। और इसका बाद शायद यहाँ पे दिया हुआ। भारत में मुगल सम्राट के प्रमुख सम्राटों के कालक्रम कैसे हैं? हुमायूं जो थे, ये 1530 से 1540 तक लड़े थे, यहाँ पे राजा थे वो। फिर ये पुनः 1555 से 1556 तक आ गए थे। अगला उसके हुमायूं के बाद कौन बना था? अकबर, जो कि 1556 से 1605 ईस्वी तक चले थे। अकबर के बाद जहांगीर आए थे 1605 से 1627 ईस्वी तक। जहांगीर के बाद तब शाहजहां जी आए थे, ये 1627 से 1658 ईस्वी तक। और औरंगजेब लास्ट थे 1658 से 1707 ईस्वी तक। ये कौन थे? औरंगजेब थे।
और इस प्रकार से मुगल सम्राटों के कालक्रमों का सही क्रम है अकबर पहले आ गए, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब होगा। मुगल सम्राट के मुगल वंश का संस्थापक कौन थे? बाबर जी थे, जो कि ये उस टाइम के राजा कब तक थे? 1526 से 1530 तक। उन्हें रट लिया इतना पूरा। और एक अगला क्वेश्चन है, तुलु धमा क्या है? तुलु धमा क्या है? तो तुलु धमा एक क्या करते हैं इसको? जहांगीर द्वारा अपराधियों को दी जाने वाली सजा, अकबर द्वारा प्रयुक्त जल संरक्षण विधि, बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य रणनीति, यही सही है। और इसी रणनीति को इन्होंने अप्लाई किया था कहाँ? पानीपत के प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम युद्ध में, विश्व युद्ध नहीं, युद्ध, जहांगीर द्वारा लगाया गया कर लगान, नहीं, उसको जजिया बोलते थे, ये नहीं है। अगला कहा है, यहाँ पे आई भी गया हो, बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में तुलुधमा युद्ध नीति का इस्तेमाल किया था, जिसमें पूरी सेना को विभिन्न इकाइयों बाएं, दाएं और मध्य में विभाजित कर दिया था। मतलब ये पूरी सेना हो गई, इसको कुछ सेना को इधर भेजा, बाएं, दाएं और मध्य। इस नीति को क्या बोलते थे? तुलुधमा युद्ध नीति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डे से पहले में जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था। क्या जीता था? तो इसको गाजी मान लिया गया था। ये पहला है काबुल के युद्ध, दूसरा है पानीपत के युद्ध, तीसरा खानवा के युद्ध, तीसरा घाघरा के युद्ध। तीनों ये युद्ध लड़ा हुआ, काबुल का युद्ध नहीं, लेकिन ये तीनों युद्ध हमने अभी पहले जो टेबल था उसमें देखा था। तो इसको गाजी मान लिया गया था, वो खानवा का युद्ध था। अगला यही 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा के युद्ध में बाबर ने मेवाड़ के राजा राणा सांगा को पराजित किया था। इस युद्ध में राणा का साथ सहन हसन खां मेवाड़ी, महमूद लोधी, आलम खां लोधी तथा मेदवी राय ने दिया था। किसका? राणा का साथ दिया था इन्होंने। अपने सैनिकों को उत्साहित बढ़ाने के लिए बाबर ने राणा सांगा के विरुद्ध जेहाद का नारा दिया था। खानवा के युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण कर ली थी। खानवा के युद्ध के बाद इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध वर्ष डैश में लड़ा गया था। खानवा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? अभी हम लोग वहां पे देख के आए थे। तो पहले तो यहाँ पे है नहीं, खानवा का युद्ध सेकेंड ही था, जो कि 1526 में तो पानीपत का प्रथम था। फिर 1527 में ही खानवा का युद्ध इन्होंने लड़ा था, जो कि ऑप्शन बीच करेक्ट हो जाएगा। 1525 में इन्होंने युद्ध नहीं लड़ा था, 1521 में नहीं लड़ा था, 26, 27, 28, 29 तीन बार लड़ा था इन्होंने। तो इसमें से 29 एक है और एक ए है। 29 वाला घाघरा है, घाघरा का युद्ध था ये 29। तो फिर अपना बचा एक 27, सही आंसर ऑप्शन डी। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर था। इब्राहिम लोधी तो दिल्ली सल्तनत का लास्ट राजा था, लोधी वंश का। अकबर नहीं था, शेरशाह सूरी भी नहीं था, बाबर था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यही है 1526 से 1530 तक। खानवा का युद्ध के बीच लड़ा गया था किसके किसके? बाबर था और राणा सांगा, जो कि ऑप्शन में बाबर एक ही है, एक ही जगह बाबर है और कहीं नहीं बाबर है। तो ऑप्शन ए ही अपना करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था? खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1527 में। और किसके? बाबर और राणा सांगा के बीच में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, यही है 1527 वहां लिखी थी। बाबर ने भारत पर कब आया था? भारत मतलब भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1519 में किया था। यह आक्रमण किया था, लूटने आया था। बाबर ने भारत पर सन 1519 में पहला आक्रमण किया था। किसके विरुद्ध? यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध किया था इसने। इस युद्ध में बाबर ने बाजौर और
भेरा को अपने अधिकार में कर लिया था। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, इसका पूरा नाम यही है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, 14 फरवरी 1483 से 26 दिसंबर 1530 ईस्वी जो बाबर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पे एक मुगल शासक था जिसका मूल निवास मध्य एशिया था। अगला, मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में किसके द्वारा की गई थी? तो बाबर ही था। कई क्वेश्चन देखिए घुमा फिरा के आ रहा है एक ही क्वेश्चन, जो कि बाबर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घाघरा का युद्ध वर्ष कब लड़ा गया था? तो लास्ट बाबर ने लड़ा था 1529 में। इसके बाद बेचारा मर गया था। तो क्या है? 1529। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? अच्छा हाँ, ये किसके किसके बीच में हुआ था? इतना मुगल बादशाह बाबर और अफगानों के मध्य लड़ा गया था। अफगानों के मध्य में लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर ने महमूद लोदी, जिसका नाम है महमूद लोदी, के नेतृत्व में लड़ रहे अफगानों को बुरी तरह पराजित किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता है? सुल्तान नहीं किया कहा जाता है। खिलजी, ये दिल्ली सल्तनत का था, सुल्तान था। तुगलक, ये भी था। लोधी, ये भी सुल्तान दिल्ली सल्तनत के थे। बट ये जो मुगल थे, ये दिल्ली सल्तनत के नहीं, ये मुगल वंश के थे। ऑप्शन डी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसे सुल्तान नहीं कहा जाता। यही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुगल सम्राटों जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था का उल्टा सही अनुक्रम उल्टा बोला है। उल्टा सही अनुक्रम अंतिम से पहले कौन था? अंतिम से पहले कौन था? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए हमारे हिसाब से? औरंगजेब तो लास्ट था, लेकिन औरंगजेब, ये अकबर देखिए दो जगह तो पहले आ गया। ऑप्शन ए और डी तो कट जाएगा हमारा। अकबर के बाद शाहजहां द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, एक हमने अभी नाम नहीं पढ़ा है जो बहादुर शाह द्वितीय था, ये लास्ट में था, इसके बाद था ये। औरंगजेब के बाद बहादुर शाह द्वितीय आया था, फिर औरंगजेब आया, शाहजहां, अकबर। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन नहीं, उसी का एक्सप्लेनेशन है, जो कि ये महाद्वीप शासन का उल्टा क्रम इस प्रकार। बहादुर शाह अफजल इतना 1837 से 1857 तक, औरंगजेब इतना, शाहजहां इतना इतना। अब आएगा शेरशाह सूरी। पहले तो बाबर था, बाबर के बाद अब कौन आएगा? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी पे हम लोग देख लेते हैं कितने क्या क्या क्वेश्चन क्या है। बचपन का नाम इसका फरीद खां था, और मोहम्मद बहार खां लोहानी ने शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। किसको? शेरशाह सूरी को। और 1540 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था किसने? शेरशाह सूरी, 1540 में। अब 1545 में कलिंगन विजय के दौरान मृत्यु हो गई इसकी। और कलिंगन विजय, कालिंजर, बहु कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी किसने? पट्टा और कबूलियत शेरशाह सूरी ने किया था। आगे इस पे क्वेश्चंस बनेंगे जो हम लोग अब देखते हैं। इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से पहले से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही रायल सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया था। तो उस टाइम का जो ये शेरशाह सूरी ही था, जो कि वेस्ट से ईस्ट को जोड़ा था। शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। औरंगजेब नहीं था, बहादुर शाह नहीं था, आलम शाह भी नहीं था, शेरशाह सूरी था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था? शेरशाह सूरी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। उसी क्वेश्चन को घुमा के फिर पूछ लिया यहाँ पे। और अगला क्वेश्चन से, डैश ने ग्रांड
ट्रक रोड का पुनः निर्माण करवाया था किसने? ये जिसका नाम बदल दिया था इन्होंने, इसका क्या कौन करवाया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेनरी, लॉर्ड इकलाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, शेरशाह सूरी का मकबरा डैश स्थित है, कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में, दिल्ली में, आगरा में, सासाराम में। शेरशाह सूरी का मकबरा जो स्थित है ये सासाराम में है। और इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इसमें थोड़ा सा हमको इंटरेस्टिंग लगा। शेरशाह सूरी का तो सासाराम में हम लोग देख लिए, बट हम औरों का देख लेते हैं कि ये किसका मकबरा कहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है। बाबर का मकबरा काबुल में है, जो कि पहले आगरा में था, बाद में इसको उठा के वहाँ ले गए लोग। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद आगरा में है। जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर में है। जहांगीर शाहजहां का मकबरा आगरा में है। औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में है। और सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूरी राजवंश की संस्थापना शेरशाह ने की थी, जिसने डैश तक शासन किया था? 45 तक किया था, 1545 तक। तो 45 देखिए हर जगह है, 45 45 45 45। अब मुसीबत खड़ी होगी कब से? तो ये 1540 से शुरू किया है, मतलब 1540 से शुरू किया था। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। यही है, 1540 से 1545 तक शासन किया था। उसके बाद यहाँ डैश शेर खान शेरशाह ने बंगाल पर आक्रमण का सियासुद्दीन शाह को हराया था कब? शेरशाह सूरी जो था ये बंगाल पे आक्रमण किया और सियासुंदी को कब हराया था? तो इस हराया था 1538 में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 1558 नहीं था, 1540 नहीं था, 1583 भी नहीं था, 1538 दिया हुआ और पूरा नाम दिया हुआ था, तो देखना जरूरी। शेरशाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था? अभी हम लोग वहां देख के आए थे कि शेरशाह सूरी का बचपन में नाम क्या था। तो फरीद खां ही था, बट यहाँ पे खां नहीं लिखा हुआ है, बट फरीद खां हो जाएगा। जालम नहीं था, जलालुद्दीन भी नहीं था, अबुल फथ नहीं था, फथ। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, करेक्ट यही है, फरीद खां था। ये 1540 से 1545 तक राज किया था। अगला क्वेश्चन है डैश के साथ, डैश ने विश्व मगरहियों मस्जिदों और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था, जिसमें दी ग्रेट ट्रक रोड को सबसे प्रसिद्ध माना जाता है? एक कौन था ये? कि सम्राट शेरशाह सूरी, सम्राट अकबर, सम्राट औरंगजेब, सम्राट हुमायूं। जो भी ऐसा काम, रोड जब भी बनाने का काम आएगा तो शेरशाह सूरी को जाएगा क्रेडिट। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को डैश पराजित किया गया था? कब पराजित किया गया था? 1544 में, 1540 में, 1542 में और 1539 में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1540 में। कन्नौज की लड़ाई जो लड़ी गई थी उसमें हुमायूं को पराजित किया था किसने? शेरशाह सूरी ने। तो सही आंसर अपना बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यही है 1540। अगला क्वेश्चन, शेरशाह द्वारा शुरू किया गया चांदी के सिक्कों को डैश के रूप में मुगलों ने भी जारी रखा था? किसके रूप में जारी रखा था? टका, टांका, मोहर, रुपया। रुपये के रूप में इन्होंने जारी रखा था, चांदी के सिक्के इन्होंने बनाए थे शेरशाह सूरी ने। थैंक यू दोस्तों, आपको ये वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे सीरीज को देखने के लिए। और 2024 में जो भी एसएससी जेईई में आएगा प्रीवियस क्वेश्चंस, इसके पहले का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ओवरऑल एग्जाम में है, तो क्वेश्चन हम लाए हुए मैक्सिमम तौर पे। मेरा कोशिश होता है कि मैं थोड़ा सा कनेक्ट करके और जोड़ के चले कि कौन सा क्वेश्चन कैसे है, इसके बाद क्या क्या है,
तो हम पूरा सीरीज लेके आए हुए हैं। हिस्ट्री के बाद हम पॉलिटिक्स क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।